गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, वेदमाता गायत्री शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। जो अपना यूनिट स्टार्ट कर रखी है, मृदा निर्माण से संबंधित फर्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट कर रखी है अपन ने। तो उसका आज का जो अपनी क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी लगभग, उसमें करवा दिया जाएगा इस पार्ट को कंप्लीट। तो जो पिछली जो अपन ने क्लास पढ़ी थी उसमें मृदा निर्माणकारी प्रावस्थाओं यानी पैडोजेनिक प्रक्रियाओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया था और वो 9 प्रकार की देखी थी अपन ने। 9 प्रकार से उनका प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था कि मृदा निर्माण कैसे होता है। अब आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन कारकों के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सुझाव दिए थे। मृदा निर्माण एक संश्लेषणात्मक और विघटनात्मक क्रिया है। ये जो मृदा निर्माण है भाई, ये जो क्रिया है ये संश्लेषणात्मक भी है, संश्लेषणात्मक एवं विघटनात्मक। संश्लेषणात्मक और विघटनात्मक 2 प्रकार की होती है। संश्लेषण भी होता है और विघटन प्रक्रम से भी संबंधित है। तो ये एक संश्लेषणात्मक और विघटन प्रक्रम है। इसमें मृदा निर्माण को सीधा असर पड़ता है वर्षा की प्रकृति पर। सीधा असर वर्षा की प्रकृति यानी वर्षा किस प्रकार की हो रही है। प्रचंडता, आवर्ती और वितरण का। वर्षा की प्रकृति, प्रचंडता, आवर्ती एवं वितरण, इसका जो असर है वो सीधा सीधा मृदा पर निर्माण पर पड़ता है, सीधा असर पड़ता है। अब मृदा निर्माण के बारे में जो मृदा विज्ञान का जो जनक है वो इस मृदा परिचय बताता है। मृदा विज्ञान का जनक वी डोकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा विज्ञान का जनक कौन है? तो मृदा विज्ञान का जनक है वी डोकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इसके अनुसार मृदा निर्माण के लिए पैतृक पदार्थ, जलवायु और जीवमंडल उत्तरदायी होते हैं। वी डोकुचेव ये बताता है कि मृदा निर्माण के लिए पैतृक पदार्थ, जलवायु और जीवमंडल, ये जो कारक हैं ये मृदा निर्माण को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इस मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके अनुसार? वी डोकुचेव के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य हैं पैतृक पदार्थ, जलवायु और जीवमंडल। पैतृक पदार्थ का मतलब मृदा किन पदार्थों से बनी हुई है, जलवायु कैसी है वहाँ की, जीवमंडल कौन कौन से जीव पाए जाते हैं वहाँ, सूक्ष्म जीवों के बारे में भी बताया है। अब इसके बाद में जेनी ने बताया था मृदा निर्माण को एक सूत्र द्वारा। जेनी, दूसरा वैज्ञानिक आया कौन सा? जेनी ने मृदा निर्माण को एक सूत्र द्वारा बताया कि ये कारक इसे प्रभावित करते हैं। यानी कि जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को एक सूत्र द्वारा बताया। वो है सूत्र S बराबर है F
ClBr, ठीक है ना, ClBrPt, P और T। S बराबर है सॉइल यानी मर्दा, S बराबर क्या है, सॉइल, मर्दा, ठीक है। F बराबर है कार्य, F बराबर कार्य, F का मतलब फंक्शन, कार्य। और B बराबर है जीवमंडल, बायोस्फीयर, जीवमंडल, बायोस्फीयर, ठीक है ना। Cl बराबर है क्लाइमेट, जलवायु। R बराबर है स्थलाकृति कारक, स्थलाकृति कारक, स्थलाकृति, कहने का मतलब रिलीफ, स्थलाकृति। और P बराबर पैतृक पदार्थ, पेरेंटियल मैटर, P बराबर पैतृक पदार्थ। और T बराबर आता है भाई समय, T बराबर समय यानी टाइम। तो इनके मध्य ये संबंध बताया और जेनी के अनुसार ये कारक इसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि मर्दा और उनके कार्यों के मध्य संबंध बताया गया है इस सूत्र द्वारा। तो ये सूत्र आराम से आप याद रख सकते हैं और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो S बराबर FClBrPt, तो S बराबर मर्दा है, F बराबर कार्य है, B बराबर यानी S बराबर सोइल मर्दा हो गया, F बराबर फंक्शन कार्य हो गया, B बराबर बायोस्फीयर जीवमंडल हो गया, Cl बराबर क्लाइमेट जलवायु, और R बराबर रिलीफ स्थलाकृति हो गई, और P बराबर पेरेंटियल मैटर यानी पैतृक पदार्थ, और T बराबर टाइम यानी समय। इनके बीच में ये संबंध होता है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया जोफे, जोफे नाम का वैज्ञानिक, जोफे नाम का वैज्ञानिक आया। अर्थात इस जेनी के अनुसार कारक कितने हैं, 5, ठीक है ना, 5 नंबर 1 2 3 4 और 1 5। ये जोफे 2 कारकों में बांटता है इसे। नंबर 1 सक्रिय कारक और दूसरा है निष्क्रिय। तो इनके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, पहले इतने मैटर को लिखते हैं। तो आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। मर्दा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक इसमें लिखना शुरू करेंगे। मर्दा निर्माण एक संश्लेषणात्मक और विघटन प्रक्रम है। मर्दा निर्माण एक संश्लेषणात्मक और विघटन प्रक्रम है। संश्लेषणात्मक और विघटन प्रक्रम है। ठीक है, नीचे की लाइन में लिख देंगे वर्षा की प्रकृति, वर्षा की प्रकृति प्रचंडता, कॉमा लगाते, वर्षा की प्रकृति प्रचंडता, आवर्ती, वर्षा की प्रकृति प्रचंडता, आवर्ती तथा वितरण का मर्दा निर्माण पर सीधा असर पड़ता है। वितरण का मर्दा निर्माण पर सीधा असर पड़ता है। मर्दा निर्माण पर सीधा असर पड़ता है। सीधा असर पड़ता है। नीचे लिखेंगे अब आप
वी डोकुचेव, वी डोकुचेव, वी डोकुचेव को मर्दा विज्ञान का जनक कहा जाता है। वी डोकुचेव को मर्दा विज्ञान का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। नीचे लिखेंगे वी डोकुचेव के अनुसार वी डोकुचेव के अनुसार वी डोकुचेव के अनुसार मर्दा निर्माण के लिए वी डोकुचेव के अनुसार मर्दा निर्माण के लिए पैतृक पदार्थ जलवायु तथा जीव मंडल उत्तरदायी हैं, ये थे। ठीक है ना। इसके नीचे की लाइन में अब लिखेंगे जेनी के अनुसार मर्दा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में संबंध निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है। कारकों में संबंध निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है। निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है। तो ये सूत्र उतारेंगे, इसके बाद में ये पूरा मैटर उतार देंगे। ठीक है ना। तो फटाफट उतार लें। सूत्र उतार लेंगे। और ये एस बराबर मर्दा सॉइल है, एफ बराबर फंक्शन कार्य है, बी बराबर बायोस्फीयर जीवमंडल है, सी एल बराबर क्लाइमेट है जलवायु, आर बराबर रिलेफ स्थलाकृति है, पी बराबर पैतृक पदार्थ पेरेंटियल मैटर है, टी बराबर टाइम समय है। ये उतार दें। उतारने के बाद में नीचे लिखेंगे जेनी ने इन कारकों को 5 भागों में विभाजित किया है। जेने ने इन कारकों को 5 भागों में विभाजित किया है। 5 प्रकार बताए थे ना, जेने ने 5 प्रकार बताए। तो ये 5 प्रकार हो गए।
ठीक है। जलवायु, जीवमंडल, स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ और समय, इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अब नीचे आप टॉपिक डालेंगे, नीचे लिखेंगे जोफे, जोफे, जोफे ने इन कारकों को दो भागों में विभाजित किया है, दो भागों में विभाजित किया है, विभाजित किया है। नंबर 1 भाग सक्रिय कारक, सक्रिय कारक, और नंबर 2 है निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक, यानी एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर एंड पैसिव फैक्टर, एक्टिव पैसिव। अब सक्रिय कारक के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं लिखना नहीं है अभी आपको। सक्रिय कारक के अंतर्गत जो सक्रिय कारक होता है, कुछ भी नहीं लिखना अभी, बस ये पॉइंट आपने डाला है, यही लिखना है। तो सक्रिय कारक यानी ये कारक ऊर्जा प्रदान करते हैं, एक तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, जो द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं। ऊर्जा प्रदान करके जो द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। तो वे कारक जो ऊर्जा प्रदान करके द्रव्यमान पर मृदा निर्माण करने का कार्य करते हैं सक्रिय कारक कहलाते हैं। वे कारक जो ऊर्जा प्रदान करके द्रव्यमान पर मृदा निर्माण करने का कार्य करते हैं सक्रिय कारक कहलाते हैं। सक्रिय कारक 2 होते हैं, जलवायु, ठीक है, और दूसरा है जीवमंडल या जैव मंडल। जलवायु और जैव मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। और निष्क्रिय कारक ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, यानी वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य में द्रव्यमान के स्रोत और उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे कारक जो द्रव्यमान के स्रोत, वे कारक जो द्रव्यमान के स्रोत तथा उसको प्रभावित करने वाले द्रव्यमान के स्रोत तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कारक कहलाते हैं निष्क्रिय कारक। यानी वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य द्रव्यमान के स्रोत तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों को या दशाओं को का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कहलाते हैं निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक सक्रिय कारकों को मृदा निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। ये कारक हैं, ये सक्रिय कारकों को आधार प्रदान करने का काम प्रदान करते हैं। और इसके ये 3 होते हैं, ठीक है ना, 3 कौन कौन से? पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 5 जो जेनी ने बताए थे वही हैं। इसने थोड़ा सा डिवाइड अलग तरीके से किया है। तो इसके अंतर्गत आप पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ। तो मृदा निर्माण कारक, मृदा निर्माण कारक, ठीक है ना, ये है। इसे 2 भागों में बांटा गया है।
मृदा निर्माण कारक को। नंबर 1 है सक्रिय कारक, सक्रिय कारक, और दूसरा है निष्क्रिय कारक, निष्क्रिय कारक। यानी एक्टिव कारक, एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर, ये दो भागों में बांटा गया है। फिर इसे ये दो होते हैं, एक तो है जलवायु और दूसरा है जैव मंडल, जीव मंडल। और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। इनको 3 भागों में बांटा गया है, नंबर 1, 2 और 3। ये है पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, स्थलाकृति और समय, ठीक है ना। तो पहले आप इस आरेख को बनाएंगे, है ना। जलवायु के अंदर वर्षण और तापक्रम आता है भाई। जलवायु में क्या आता है? वर्षण और तापक्रम। वर्षण और तापक्रम। ये आरेख बना लेंगे पहले आप। अब आप टॉपिक डालेंगे नंबर 1 सक्रिय कारक। नंबर 1 टॉपिक डाल देंगे सक्रिय कारक। इसमें लिखेंगे सक्रिय कारक में वे कारक, सक्रिय कारक के अंतर्गत लिख देंगे वे कारक जो ऊर्जा प्रदान करके, वे कारक जो ऊर्जा प्रदान करके, ऊर्जा प्रदान करके द्रव्यमान पर, ऊर्जा प्रदान करके द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं। ऊर्जा प्रदान करके द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं, मृदा निर्माण का कार्य करते हैं, सक्रिय कारक कहलाते हैं। वे कारक जो द्रव्यमान पर ऊर्जा प्रदान करके मृदा निर्माण का कार्य करते हैं, द्रव्यमान पर ऊर्जा प्रदान करके द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद में सक्रिय कारक कहलाते हैं, नीचे लिखेंगे ये 2 होते हैं जलवायु एवं जीव मंडल। ये 2 होते हैं जलवायु एवं जीव मंडल, जलवायु एवं जीव मंडल।
ठीक है, ये दो होते हैं जलवायु एवं जीव मंडल। अब नीचे लिखेंगे निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक और इसमें लिखेंगे वे कारक। निष्क्रिय कारकों में लिखेंगे वे कारक जो मृदा निर्माण, वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य के द्रव्यमान, मृदा निर्माण कार्य के द्रव्यमान के स्रोत, मृदा निर्माण कार्य के द्रव्यमान के स्रोत तथा उसको प्रभावित करने वाली, मृदा निर्माण कार्य के द्रव्यमान के स्रोत तथा उसको प्रभावित करने वाली, तथा उसको प्रभावित करने वाली दशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, निष्क्रिय कारक कहलाते हैं, निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे ये सक्रिय कारकों को, ये सक्रिय कारकों को मृदा निर्माण के लिए, सक्रिय कारकों को मृदा निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। सक्रिय कारकों को मृदा निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। आधार प्रदान करते हैं। अब नीचे पॉइंट डाल देंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे निष्क्रिय कारकों में, निष्क्रिय कारक तीन होते हैं, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृतिक और समय। पैतृक पदार्थ, स्थलाकृतिक और समय। अब आप कारक नंबर 1 लिखेंगे जलवायु। कारक नंबर 1 जलवायु, ठीक है ना, जलवायु के बारे में लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे यह मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है। जलवायु में लिख लेंगे यह मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है, मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है। ठीक है, नीचे की लाइन में लिखेंगे जलवायु के प्रमुख तत्व, जलवायु के प्रमुख तत्व वर्षण और तापक्रम हैं। जलवायु के प्रमुख तत्व वर्षण और तापक्रम हैं। वर्षण और तापक्रम हैं। अब इसके नीचे लिखेंगे जल की मात्रा अपर्दन तथा
जल की मात्रा अपर्दन तथा अंतःस्त्रवण दोनों को ही प्रभावित करती है। जल की मात्रा अपर्दन तथा अंतःस्त्रवण दोनों को ही प्रभावित करती है। अपर्दन तथा अंतःस्त्रवण दोनों को ही प्रभावित करती है। अपर्दन तथा अंतःस्त्रवण दोनों को ही प्रभावित करती है। नीचे की लाइन में लिखेंगे अंतःस्त्रवण द्वारा निक्षालन और निक्षेपण, अंतःस्त्रवण द्वारा निक्षालन और निक्षेपण परक्रम होते हैं। निक्षालन और निक्षेपण परक्रम होते हैं। निक्षालन और निक्षेपण परक्रम होते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं में आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं में अपक्षय प्रक्रिया या अपक्षय में वृद्धि, आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं में अपक्षय में वृद्धि तथा वर्षा की अधिकता, आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं में अपक्षय में वृद्धि तथा वर्षा की अधिकता के कारण मृत्तिका का निर्माण होता है। नीचे लिखेंगे शुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों शुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों शुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं में शुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं में जल का वाष्पोत्सर्जन द्वारा ह्रास होता है। नीचे लिखेंगे शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में आर्द्रता की कमी के कारण शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में आर्द्रता की कमी के कारण कैल्शियम आर्द्रता की कमी के कारण कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट तथा क्लोराइड मृदा में एकत्रित हो जाते हैं। क्लोराइड मृदा में
एकत्रित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। अतः ऐसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, ऐसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय मृदाओं का निर्माण होता है। ऐसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे, अब लाइन बदल के, आर्द्र प्रदेशों की मृदाओं में आर्द्र प्रदेशों की मृदाओं में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम मत लिखना, एल्यूमिनियम, लोहा, मृदा की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, मृदा की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे अम्लीय मृदा का निर्माण हो जाता है, जिससे अम्लीय मृदा का निर्माण हो जाता है, अम्लीय मृदा का निर्माण हो जाता है, जो कम उपजाऊ होती है, जो कम उपजाऊ होती है। नीचे लिखेंगे, तापमान के उच्च होने के कारण, तापमान के उच्च होने के कारण कार्बनिक पदार्थों का विघटन तीव्र होता है। तापमान के उच्च होने के कारण कार्बनिक पदार्थों का विघटन तीव्र होता है, कार्बनिक पदार्थों का विघटन तीव्र होता है, जिसके कारण मृदा में जीवांश कम हो जाते हैं, जीवांश कम हो जाते हैं, जीवांश कम हो जाते हैं। अतः शीत प्रदेशों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। शीत प्रदेशों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब नंबर 2 कारक लिखेंगे, जैवमंडल। नंबर 2 कारक जैवमंडल या जैवमंडल, बायोस्फीयर, जैवमंडल। नीचे लिखेंगे अब इसमें, मृदा निर्माण में पौधों और जंतुओं की क्रिया, मृदा निर्माण में पौधों और जंतुओं की क्रिया जैविक अवशेष, कॉमा लगा के लिखना, जैविक अवशेष व अपशिष्ट, जैविक अवशेष व अपशिष्ट का
महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है ना। नीचे लिखेंगे मर्दा में उपस्थित पेड़ पौधों व जंतुओं से, मर्दा में उपस्थित पेड़ पौधों व जंतुओं से जीवांश पदार्थ की मात्रा, जीवांश पदार्थ की मात्रा, इसका वितरण, जीवांश पदार्थ की मात्रा, इसका वितरण, स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व आदि प्रभावित होते हैं, आदि प्रभावित होते हैं। नीचे लिखेंगे सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन, खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करती है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करती है। जैसे वायुमंडल से स्तर की गई नाइट्रोजन, वायुमंडल से स्तर की गई नाइट्रोजन, वायुमंडल से स्तर की गई नाइट्रोजन मृदा में नाइट्रीकृत और विनाइट्रीकृत, स्तर की गई नाइट्रोजन मृदा में नाइट्रीकृत और विनाइट्रीकृत होती है, मृदा में नाइट्रीकृत और विनाइट्रीकृत होती है, विनाइट्रीकृत होती है। ठीक है ना। नीचे लिखेंगे सल्फर का ऑक्सीकरण, सल्फर का ऑक्सीकरण तथा फास्फोरस का, फास्फोरस युक्त एपेटाइट, फास्फोरस युक्त एपेटाइट खनिज का, फास्फोरस युक्त एपेटाइट खनिज का विच्छेदन, विच्छेदन भी सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, विच्छेदन भी सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। नीचे लिखेंगे मृदा को महीन कणों में बदलकर, मृदा को महीन कणों में बदलकर विभिन्न संयंत्रों का निर्माण भी सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा तथा विभिन्न प्राणियों द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा तथा विभिन्न प्राणियों द्वारा होता है। अब अगला टॉपिक है, तीसरा टॉपिक डालेंगे पैतृक पदार्थ, पेरेंटियल मैटर, पेरेंट मैटर, पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल,
पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। इसमें लिखेंगे यह निष्क्रिय कारक है, नीचे लिखेंगे यह निष्क्रिय कारक है, इसके नीचे लिखेंगे यह चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों की प्रकृति मृदा निर्माण में कणाकार, चट्टानों की प्रकृति मृदा निर्माण में कणाकार, कले की मात्रा, कले की मात्रा प्रकृति मृदा निर्माण में कणाकार, कले की मात्रा पर वह प्रकृति, मात्रा व प्रकृति, कौमा पोषक तत्व, पोषक तत्व, कौमा सरंध्रता, रंग आदि को प्रभावित करते हैं, रंग आदि को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं। निर्मित मृदा पैतृक पदार्थों पर निर्भर रहती है, पैतृक पदार्थों पर निर्भर रहती है, जैसे बालू पत्थर, बलुई मृदा बलुई पदार्थ पर, बालू पत्थर बलुई पदार्थ पर, बालू पत्थर बलुई पदार्थ, बेसाल्ट बलुई पदार्थ, जबकि बेसाल्ट और चूना पत्थर, बेसाल्ट और चूना पत्थर मृत्तिका पदार्थ निर्मित करते हैं, बेसाल्ट और चूना पत्थर मृत्तिका पदार्थ निर्मित करते हैं। नीचे लिखेंगे ग्रेनाइट से निर्मित मृदा बलुई होती है, ग्रेनाइट से निर्मित मृदा बलुई होती है, जो कम उपजाऊ होती है, ग्रेनाइट से निर्मित मृदा बलुई होती है जो कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है, जबकि चूना पत्थर से निर्मित मृदा दोमट मृदा, चूना पत्थर से निर्मित मृदा दोमट मृदा अच्छी उपजाऊ वाली होती है, चूना पत्थर से निर्मित मृदा दोमट मृदा अच्छी उपजाऊ वाली होती है। ठीक है। मृदा के रंग पैतृक पदार्थ से संबंधित होते हैं, मृदा के रंग पैतृक पदार्थ से संबंधित होते हैं, पैतृक पदार्थ से संबंधित होते हैं। अब चौथा कारक लिखेंगे स्थलाकृति, स्थलाकृति रिलीफ, स्थलाकृति टोपोग्राफी या रिलीफ। टोपोग्राफी या रिलीफ स्थलाकृति, इसमें लिखेंगे पृथ्वी की अनियमित सतह, पृथ्वी की अनियमित सतह स्थलाकृति कहलाती है, पृथ्वी की अनियमित सतह स्थलाकृति कहलाती है, स्थलाकृति कहलाती है, पृथ्वी की अनियमित सतह स्थलाकृति कहलाती है। यह एक निष्क्रिय कारक है, यह एक निष्क्रिय कारक है जो जल और तापमान के प्रभाव से
जल और तापमान के प्रभाव से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक है ना, जल और तापमान के प्रभाव से मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में तीव्र ढलान के कारण जल का तीव्र प्रवाह होता है। तीव्र ढलान के कारण जल का तीव्र प्रवाह होता है, जिससे मृदा कम विकसित और कम गहरी होती है। जिससे मृदा कम विकसित और कम गहरी होती है। कम विकसित और कम गहरी होती है। नीचे की लाइन में लिखेंगे समतल स्थानों पर जल प्रवाह धीरे धीरे होने से समतल स्थानों पर जल प्रवाह धीरे धीरे होने से जिससे मृदा का विकास सही होता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे मृदा के निचले स्थानों पर लवणों का संग्रह हो जाता है। लवणों का संग्रह हो जाता है, जिससे लवणीय मृदा का निर्माण होता है। लवणीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। अब लास्ट कारक है 5वें नंबर का समय, टाइम। यह मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक है। इसमें लिखेंगे समय या टाइम, यह मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक है। अविकसित मृदाएं धीरे धीरे समय के साथ विकसित मृदा में बदल जाती हैं। समय के साथ बदल जाती हैं। जिससे विभिन्न संयंत्रों का निर्माण होता है। पूर्ण विकसित मृदा में पूर्णतः
पूर्णतः विकसित मृदा परिच्छेदिकाएं होती हैं। पूर्ण विकसित मृदा में पूर्णतः विकसित मृदा परिच्छेदिकाएं होती हैं। जिनका विकास लंबे समय तक होने वाली प्रक्रियाओं से होता है। जिनका विकास लंबे समय तक होने वाली प्रक्रियाओं से होता है। नीचे लिखेंगे उष्ण आर्द्र वन संपदा वाले स्थानों पर उष्ण आर्द्र वन संपदा वाले स्थानों पर उष्ण आर्द्र वन संपदा वाले स्थानों पर जल और जीवांश पदार्थ की अधिकता के कारण विभिन्न संयंत्रों का विकास तीव्र गति से होता है। इस प्रकार नीचे की लाइन बदल करके लिखेंगे। इस प्रकार मृदा निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में लगभग 200 वर्ष का समय लग जाता है। तो ये आज अपन ने मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा कर ली है और इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। मृदा निर्माण से संबंधित था तो ये कंप्लीट हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप देख लेंगे। मैंने नोट्स पूरे बता दिए हैं, उनमें सब में सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और इसके बाद में जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।